तो है गाइस, तुमने थंबनेल में देख के यार समझ लिया होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टोनी स्टार्क और बैटमैन में से ज़्यादा अमीर कौन है, दोनों की कंपनीज क्या क्या करती है, इनकी कंपनीज की जो सालाना कमाई है वो क्या है, इन दोनों की नेटवर्थ क्या है, इनकी कंपनीज के अंदर और कितनी कंपनीज आती है और वो क्या क्या करती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूँ हमारे प्यारे आयरन मैन के बारे में, तो देखो आयरन मैन के लिए जो दिल में इज्जत है वो कभी कम नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि एंड गेम मूवी देखने के बाद जो आयरन मैन के लिए दिल में इज्जत थी वो अब और भी बढ़ चुकी है। भले ही आयरन मैन जो कैरेक्टर है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, पर सच बताऊं तो ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर से भी हम फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, लव यू 3000 एंड लव यू आयरन मैन। तो देखो गुरु लोग हम ये जानते हैं कि जो बैटमैन है और वो आयरन मैन है, दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और दोनों ही बहुत रिच है, दोनों ही सूट्स पहनते हैं, दोनों ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जहाँ पे आयरन मैन MCU से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ जो बैटमैन है वो DCU से बिलोंग करते हैं। तो अब मैं अगर बात करूँ आयरन मैन के बारे में, तो देखो हमने मूवीज में देखा है ये बंदा बहुत ही रिच है, बहुत ही बवाल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। यहाँ तक कि जो इनके सूट्स हैं वो फुल्ली हाईटेक होते हैं और $1 बिलियन के होते हैं। तो अगर तुमने आयरन मैन की थर्ड मूवी देखी तो तुमने उस मूवी के एंड में देखा होगा कि आयरन मैन जो अपने सारे सूट्स होते हैं उनको फूंक देते हैं, आई मीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर मैं उन सूट्स की तुम्हें कीमत बताऊँ तो वो है $7 बिलियन। भाई ये इंसान कुछ भी कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ टोनी स्टार्क यानी अपने आयरन मैन की नेटवर्थ के बारे में, तो वो है $80 बिलियन। और टोनी स्टार्क की जो कंपनी है स्टार्क इंडस्ट्रीज, उसको तो देखो हम सब जानते हैं, हम सारी मूवीज़ में सारी सीरीज़ में उसको देखा है और हम फैंस भली बात इस कंपनी को जानते हैं। और उस कंपनी की अगर मैं सालाना कमाई की बात करूँ तो वो है $50 बिलियन। भाई के पास दवा के पैसा है। और यहाँ तक कि टोनी का एक बार कहना भी था यार, तुमने अगर देखा हो तो, Genius, billionaire, playboy, philanthropist. तो अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि 2008 में आई मूवी आयरन मैन के बाद से टोनी स्टार्क ने हथियार बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके हथियारों को उन्होंने आर्मी के लिए बनाया था, पर आर्मी ही उनके हथियारों को यूज़ ना करके जो टेररिस्ट थे वो भी उन हथियारों को यूज़ कर रहे थे। और जो टोनी स्टार्क की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री, उसको जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था वो उन हथियारों को बेच कर ही होता था। तो अब तुम ये सोच रहे होंगे तो अब इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। हाँ, तो उसके बारे में अब मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। टोनी स्टार्क बहुत पहले से एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जो कि उन्होंने अब पूरा कर लिया है, और इसी प्रोजेक्ट पर जो उनके फादर थे वो भी वर्क कर रहे थे, पर वो इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाए थे। पर टोनी स्टार्क ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया और ये प्रोजेक्ट था आर्क रिएक्टर से क्लीन एनर्जी को बनाना। और जो हमारे प्यारे टोनी स्टार्क है उन्होंने आर्क रिएक्टर से क्लीन एनर्जी को बना लिया है। और ये टेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखने को मिली थी द एवेंजर्स मूवी में, जहाँ पर जो स्टार्क टावर है टोनी का वो भी इसी एनर्जी पे वर्क करता है। तो जो स्टार्क इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो इसी एनर्जी को बेचने के बाद होता है। मैक्सिमम जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है वो इसी को बेचने से आ रहा है। इसके अलावा भी टोनी स्टार्क की कंपनी और यहाँ तक कि टोनी अलग अलग वर्क भी करते हैं। जैसे कि टोनी ने मदद करी थी शील्ड का हेरी कैरियर बनाने में। टोनी स्टार्क के पास खुद की स्टार्क संस्था है जो कि किसी भी डैमेज या फिर अटैक में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी मदद करती है। टोनी स्टार्क के पास है खुद की सैटेलाइट जो कि सुपर हाई टेक है और ये सैटेलाइट्स काम करती है डिफेंस का। इसके अलावा टोनी स्टार्क ने गवर्नमेंट के जो डैमेज कंट्रोल है उनके साथ भी डील कर ली थी, तो अभी दोनों साथ में वर्क करती है। और ये चीज़ हमें सबसे पहले देखने को मिली थी स्पाइडरमैन की होमकमिंग मूवी में। और जो एवेंजर्स टावर्स है वो भी टोनी स्टार्क का है। एवेंजर्स का जो पूरा खर्चा होता है उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, उनको जो जितने भी वेपन्स होते हैं वो जो यूज़ करते हैं उस सब का जो पूरा खर्चा होता है वो टोनी स्टार्क उठाते हैं। तो ऐसा है हमारे प्यारे टोनी। तो तुमने जान लिया होगा टोनी स्टार्क की नेटवर्थ क्या है, उसकी कंपनी क्या क्या करती है। और अब मैं बात करूँ बैटमैन के बारे में, तो बैटमैन भी DCU के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, हाँ सुपरमैन की तरह। और ये भी सूट्स पहनते हैं, ये भी बहुत रिच है और ये भी बवाल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मैं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के अगर नेटवर्थ की बात करूँ तो वो है $100 बिलियन, यानी कि हमारे प्यारे टोनी से 20% ज़्यादा है। और जो ब्रूस वेन की कंपनी है वेन कॉर्पोरेशन, इसी को वेन एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। तो अगर मैं इसकी सालाना कमाई की बात करूं तो ये है $31.3 बिलियन। तो तुम यहाँ तक ये वीडियो देखे समझ चुके होंगे कि नेटवर्थ में तो भले ही बैटमैन उससे आगे हैं, पर जो कंपनी का सालाना कमाई है उसमें हमारे टोनी स्टार्क बैटमैन से आगे हैं। तो अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि जो वेन एंटरप्राइजेस है वो ऐसा क्या करती है कि वो इतना पैसा कमाती है और जो बैटमैन की जो नेटवर्थ है वो इतनी ज़्यादा है। तो जो वेन एंटरप्राइजेस है इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस आते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और मैक्सिमम जो कंपनीज और बिजनेसेस है वो गौतम सिटी के अंदर ही सेटल है जहाँ पर ब्रूस वेन रहते हैं। और जो वेन एंटरप्राइजेस है उसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज आती है और ये कंपनीज अलग अलग वर्क करती है। अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो वो ये है, जहाँ पे पहली कंपनी आती है RD डिवीज़न यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न। तो इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो इस कंपनी में होती है। दूसरी कंपनी है वैन टेक, तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है इस कंपनी में की जाती है, जैसे कि बैटमैन के सूट्स बनाना, बैटमैन की कार, बैटमैन के कंप्यूटर, बैटमैन जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है वो इसी कंपनी के अंदर बनाई जाती है। दूसरी कंपनी है वैन बायोटेक, मेडिसिन और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनाना उन पर रिसर्च करना इस कंपनी में होती है, यानी कि कंपनी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें बनाती है और उन पर रिसर्च करती है। दूसरी कंपनी है वैन केमिकल्स, केमिकल्स को बनाना, केमिकल्स पर रिसर्च करना इस कंपनी के अंदर किया जाता है।
इसके बाद आती है वेन इलेक्ट्रिसिटी। वेन के पास खुद के पावर प्लांट्स है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं और उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है वेन एयरलाइंस। वेन के पास खुद के हवाई जहाज़ है। उसके बाद आती है वेन शिपिंग, जहाँ भाई के पास जहाज़ है और उन पर शिपिंग होती है। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है वेन माइनिंग। तो माइनिंग से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो इस कंपनी के अंदर आते हैं। दूसरी कंपनी है वेन स्टील, और इस स्टील को काम में ले जाता है सबमरीन्स और समुद्रों में जो हेलिकॉप्टर्स होते हैं उनको बनाने में। तो मैं बस बैटमैन के लिए ही कहना चाहूँगा कि भाई ने ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं छोड़ा है जहाँ इसका बिजनेस नहीं हो। तो मुझे इस बंदे को देखकर एक वीडियो याद आ गई। पैसा ही पैसा होगा। तो तुमने ये वीडियो देख के समझ लिया होगा यार कि कौन कितना अमीर है, कंपनीज इनका सालाना कितना कमाती है और इनकी कंपनीज के अंदर क्या क्या होता है और कितने बिजनेसेस आते हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो तुम इसे लाइक कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इन फ्यूचर बात करेंगे। अभी के लिए चलो बाय।